तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश के बीच सभी चीजें सामान्य होने के दावे तो पार्टी फोरम से होते ही रहते हैं, लेकिन चीजें सामान्य दिखती नहीं हैं। शिवपाल यादव का लगातार दावा है कि वो समाजवादी परिवार को एकजुट रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अखिलेश से बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार भी है। नेताजी के निधन के बाद परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। अखिलेश और शिवपाल के संबंधों में हमेशा खटास रही है। अखिलेश से अब तक नहीं मिला है कोई भी संदेश। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चाचा शिवपाल यादव कंफ्यूज हैं। एक तरफ वो परिवार के साथ होने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के इंतजार की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताते हैं। निकाय चुनाव में अपनी पार्टी से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सवाल वही है, शिवपाल ने मैनपुरी पर ठोका दावा, अब क्या करेंगे अखिलेश? शिवपाल को मैनपुरी नहीं देंगे अखिलेश? शिवपाल इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आज डिबेट इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भतीजे अखिलेश से चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार। जिम्मेदारी का इंतजार है। एसपी चाहे तेज प्रताप, चाचा शिवपाल भी मांगे मैनपुरी। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। मैनपुरी में होगा उपचुनाव, किसका लगेगा दांव? कि सभी समाजवादी परिवार, सभी जनता परिवार, लोहिया जी में आस्था रखने वाले लोग एक साथ रहें, एक मंच पे रहें और उनके हाथ में चुनावी जीत का परचम लहराता रहे। और जो लाखों से जीता करते थे वो इस बार महज हजारों वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए थे। और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता कमल का फूल खिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना मुखर? एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी को, परिवार फोबिया। खुद के परिवार नहीं तो दूसरे के परिवार पर उंगली उठाने के सिवा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं। तो जो पार्टी अपना आधार ही खो चुकी हो उसको केवल वोट दे करके हम लोगों ने देख लिया कि 100 सीटें ही हम लोग ला पाए। अगर इतना ही वोट हमने बहुजन समाज पार्टी में डाला होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनी। तो सवाल यही है कि शिवपाल को मैनपुरी क्या नहीं देंगे अखिलेश? और दूसरी तरफ शिवपाल यादव का पल पल बयान बदलना, क्या वो कंफ्यूज हैं? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है, दीपक विज है नेता समाजवादी पार्टी, दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं प्रवक्ता पीएसपीएल यानी कि प्रसपा, सुभाष चंद्र यादव हैं प्रवक्ता सुभासपा हमारे साथ, और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। विस्तार से डिबेट को हम करें, लेकिन उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले शुरुआत दीपक मिश्रा जी आप ही से करते हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हमारे बीच में है। 30 सेकंड के अंदर ये बताइए, सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा शिवपाल यादव कंफ्यूज है? ऐसे में राजनीति में देखिए, कोई कहा जाता है परमानेंट दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, लेकिन राजनीति एक ऐसे भरोसे का भी खेल है। लेकिन बार बार शिवपाल यादव कभी कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, कभी कहते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव उनको बड़ी जिम्मेदारी दे भी तो दे कैसे? ये भरोसा कायम रख पाए हैं क्या आप? 30 सेकंड। देखिए, आप इसे कंफ्यूज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। शिवपाल सिंह जी सिद्धांतों से, भावनाओं से और समावेशी सोच के साथ अपनी बात को रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से सोचेगा उसकी बातों में थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होगी। वो हाथ में तराजू लेके सियासत तो करते नहीं, बटखरा लेकर वो तिजारत तो करते नहीं, वो राजनीति करते हैं। और राजनीति में जो भी व्यक्ति नीति पक्ष से जुड़ा होगा, सिद्धांत से जुड़ा होगा, संवेदनाओं से जुड़ा होगा, तो उसके बयान समसामयिक भी होंगे और सैद्धांतिक भी होंगे। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक है दीपक जी, हैं। आपने भावनाओं की बात की, आपने संवेदनाओं की बात की और कहा कि इसके आधार पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। दीपक विज हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी। दीपक विज, 30 सेकंड के अंदर बताइए कि पल पल बदलते चाचा शिवपाल यादव के इस बयान को, कभी वो बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी वो आजम खान से मुलाकात करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के करीब और उसके बाद फिर पूरी तरह संबंध जुदा हो गए। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है नेताजी के बाद कि
कोई बड़ी जिम्मेदारी सपा में मिले तो सोचेंगे, लेकिन फिर साथ में यह भी कह दिया जाता है कि अपनी पार्टी यानी प्रसपा को मजबूत करेंगे। तो समाजवादी पार्टी क्या कोई सोच रही है, उनकी इस बात को गंभीरता से ले रही है? 30 सेकंड। देखिए, वो अपनी एक अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो पार्टी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है, पर उसके अलावा वो पारिवारिक रूप से भी उनके चाचा हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जो है वो उनके भतीजे हैं। और अभी नेताजी की जो स्वर्गवासी हुए हैं तो उसमें पूरा परिवार बहुत नज़दीक आया है। तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि अच्छी हमें जो है न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ठीक है दीपक जी, आपका यह कहना है कि आने वाले समय में हमें अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। हमारे साथ हीरो वाजपेयी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हीरो वाजपेयी जी, 30 सेकंड के अंदर, शिवपाल यादव तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रहे थे, बीजेपी के निकट जाने की बहुत खबरें आ रही थी, यहां तक चर्चा हो रही थी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक नया और अलग तरह का अलायंस तो नहीं बनेगा जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से अब समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका ढूंढ रहे हैं शिवपाल यादव। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में खास करके 2012 के बाद ये दूरियां बढ़ती चली गई और अब ये पब्लिक डोमेन में है कि बात अवश्य ज़रूरी है कि शिवपाल जी ने पार्टी खड़ी करने में, समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह के नेतृत्व में खड़ी हुई, उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन धीरे धीरे अखिलेश का उभार हुआ और मुलायम सिंह जी के रहते ये दूरियां नहीं सिमट पाई। मुझे नहीं लगता कि ये दूरियां सिमट पाएंगी और इसमें कुछ नया दिखेगा। मुझे लगता है परिवार भी अच्छे से जान चुका है, देश भी जान चुका है, राजनीतिक दल भी जान चुके हैं और जो भी इस पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। हाँ, कभी कभी परिवार है तो नजदीक आता है लेकिन फिर छिटक के दूर हो जाता है। दोनों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। ठीक है, हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव हैं, प्रवक्ता सुभाषपा। सुभाष चंद्र जी, सुभाषपा और ओपी राजभर के लिए कहा जाता था कि बार बार पाला बदलते हैं, अलग अलग तरह के बयान देते हैं। अब शिवपाल यादव को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब भी स्थिति पसोपेश की है कि वो किधर है, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे कि सपा के साथ जुड़ेंगे? देखिए, इसके बारे में आस्था जी पूरी तरह स्पष्ट रूप से आदरणीय बड़े भाई दीपक मिश्रा जी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है। रही बात हमारी पाला बदलने की, तो हमारी पाला बदलने वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो भी चीजें धारणाएं बनती रहती है राजनीति के अंदर, अलग अलग तरीके से संकट बनते रहते हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते। फिलहाल शिवपाल यादव जी की जो चर्चा चल रही है इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से दीपक भैया जी बताएंगे। रही बात मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के अगर कोई साथी रहे तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे ब्रदर शिवपाल सिंह यादव जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि शिवपाल सिंह यादव जी कंफ्यूज नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दें या कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करें। तो यहाँ पे संवेदना की बात नहीं चलती है, क्योंकि राजनीति में तो संवेदनाएं चलती है ना भावनाएं चलती हैं। ठीक है, आपने स्पष्ट रूप से कहा राजनीति में ना संवेदनाएं चलती है ना भावनाएं चलती है। यही सवाल संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, आपके लिए यही 30 सेकंड के अंदर, जिस तरह का जिक्र दीपक मिश्रा कर रहे थे कि राजनीति में संभावनाएं, संवेदनाएं, भावनाएं भी होती हैं और शिवपाल यादव इस नजरिए से भी सोच सकते हैं। एक अलग पार्टी उन्होंने पहले से बनाई है, एक स्टैंड उन्होंने लिया था कि हम नहीं है सपा के साथ, और अब वो वापसी की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरफ अपनी पार्टी की बात करना और दूसरी तरफ संवेदनाएं, भावनाएं से किस तरह से देखा जाएगा? गुड इवनिंग आस्था जी एंड गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए आस्था जी, तो बड़ा आपने देखा होगा तकरीबन 1-1.5 साल से शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में विलय की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पद भी चाहते हैं कि उनको सम्मान, आदर सम्मान के साथ वापस लिया। लेकिन हमें देखते हुए जो 1.5 साल की आप पूरे दौर देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि अखिलेश जी उनको ऐसा कोई दायित्व सौंपने के मूड में है और सौंपेंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए, जो एक तो आपका एक नेता का नेतृत्व का है वो जरूरत नहीं है। अगर आप सेंटर की बात करें, सेंटर में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो शिवपाल जी चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई फायदे का सौदा नहीं साबित होंगे। देखिए, ऐसा है कि शिवपाल जी एक संगठन को अच्छा चला सकते हैं आस्था जी, लेकिन वो एक मास नेता नहीं है और इस समय अखिलेश यादव जी के लिए फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। वो हमें लगता है कि कभी भी उनको अपनी पार्टी में लेंगे। है कि संगठन के कुशल खिलाड़ी शिवपाल यादव हो सकते हैं लेकिन मास लीडर नहीं है, और इसीलिए अखिलेश यादव को उनमें फायदा नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। तो चलिए अब विस्तार से डिबेट की शुरुआत करते हैं और यही सवाल दीपक मिश्रा जी आपके लिए। एक तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इंतजार है, सपा से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है क्या? मैंने 2 चीज का जिक्र किया, एक तो भरोसे का, बार बार बयान बदलेंगे, स्टैंड बदलेंगे तो क्या अखिलेश यादव या कोई भी पार्टी आप पर इतना बड़ा भरोसा करेगी? और दूसरी बात जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब संगठन का होना, कुशलकर्ता होना अलग बात, मास लीडर होना, वोट लेकर आना, सीट निकालना अलग बात। तो क्या इस लिहाज से भी फायदेमंद वो सपा के लिए होंगे? देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बड़े जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन
आज उन्होंने थोड़ी सी चूक कर दी। हो सकता हो वो उनका कहने का मंतव्य कुछ भी हो, विपक्ष में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीतने वाले व्यक्ति का नाम शिवपाल सिंह यादव जी है। फिर मैं कह रहा हूं, अपडेट हो लें, पूरे विपक्ष में सबसे ज्यादा मतों से, बगल में करहल है, भाई अखिलेश जी भी जीते, लेकिन उनकी भी जीत का अंतर उतना नहीं था जितना आदरणीय शिवपाल सिंह जी का था, और ये मैनपुरी के ही क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो चीज सूर्य की तरह से चमक रहा हो, जो तथ्य हो और जो इतिहास हो, उसे नहीं नकारा जा सकता। अब दूसरी बात आइए, शिवपाल सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि जो बातें कह रहे हैं वह बदल कहाँ रहे हैं अपनी बात। वह तो अपने सिद्धांत पर, अपनी सोच पर और अपने विचारों पर आज भी कायम हैं। स्पष्ट है, वो कहते हैं ना कि ये बात कहाँ समझेंगे शाहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। अपने नेता, अपने भाई, अपने राजनीतिक गुरु नेताजी से उन्होंने राजनीति के पाठ सीखे हैं। नेताजी बार बार कहा करते थे, कई मंचों पे, मेरी किताबों के विमोचन के अवसर पे कई बार उन्होंने कहा है कि समाजवादी, ठीक है दीपक, मैं पूरे समाजवादी की बात कर रहा हूं, बस ये बात महत्वपूर्ण है, एक होकर लड़ेंगे, जीतेंगे। चाहे वो लोहिया जयप्रकाश का दौर हो, चाहे उनके शिष्य जनेश्वर जी और नेताजी का दौर हो, लेकिन जब ये बिखरते हैं तो पराजय इनके हाथ आती है। और यही इतिहास है, यही वर्तमान है और यही भविष्य भी। ठीक है दीपक जी, आप शायराना अंदाज में कविताओं और पंक्तियों के माध्यम से बहुत खूबसूरत तरीके से बातें और शब्द लेकर के आते हैं, लेकिन मूल सवाल को बहुत चतुराई से आप पीछे छोड़ जाते हैं। दीपक विज, सपा नेता हमारे बीच में। दीपक विज जी, चाचा भतीजे एक होंगे क्या? क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव, अब मैनपुरी का भी जिक्र आ रहा है कि मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होगा क्योंकि नेताजी के बाद वो सीट खाली है, उस पर भी वो उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह दे रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो क्या अखिलेश देंगे मैनपुरी की सीट उनको चुनाव लड़ने के लिए? अभी जो विधानसभा में चुनाव हुए थे, आपने देखा कि उसमें उन्होंने समर्थन किया था हमारी पार्टी को, और हमारे समर्थित पार्टी थी वो, और हमारे जो 125 एमएलए में थे उसमें वो भी थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी पार्टी द्वारा हमारा समर्थन रखेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको स्वीकार करेंगे, और उसके अलावा या वो मर्ज करने की सोचेंगे, तो मेरा मानना है कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सभी सीनियर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, अपने परिवार के लोगों का सम्मान करते हैं, तो जब ये मर्जर की ऐसी कोई बात आएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। ठीक है, अगर मर्जर की बात आएगी, आप भी स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे, और आपने लेकिन ये जरूर कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कोई जिम्मेदारी देंगे। लेकिन दीपक मिश्रा जी, किस तरह की बड़ी जिम्मेदारी की ओर इशारा शिवपाल यादव यहां पर कर रहे हैं? मैनपुरी सीट, उपचुनाव जो लोकसभा का होना है अब वहां पर नेताजी के बाद, या पार्टी में और कौन सा कद वो चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो चेहरे हैं जिनके नाम के आगे पद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे आप वर्तमान योगी कैबिनेट के कई मंत्री हैं, आप उनका नाम लीजिए और नाम के बाद अगर पद नहीं बताइएगा तो लोग पूछेंगे ये कौन है। लेकिन शिवपाल सिंह नाम ले लीजिए, सबको पता है कि ये शिवपाल सिंह जी हैं, ये लोहिया जयप्रकाश के विचारों के वाहक हैं, ये नेताजी के छोटे भाई हैं, उनके संघर्षों के साथी हैं। विपक्षी भी ये बात कहते हैं। बात किंतु परंतु की नहीं है, बात नरोवा कुंजरों की नहीं है, बात स्पष्ट तौर पे शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं नए दौर के समाजवादियों से कि सचेतो, एक होकर लड़ो, तभी जीत का परचम हाथ में लहराएगा, अन्यथा परिणाम सबके सामने है। और एक होने की बातें आप कर रहे हैं दीपक मिश्रा, एक होने की बातें आप कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हीरो वाजपेयी जी, जब चाचा भतीजे का विवाद बढ़ा था और गाए बगाए शिवपाल यादव सीएम योगी की या भाजपा की तारीफ कर रहे थे, आप लोग भी उनके लिए बहुत ही सिंपैथी जता रहे थे, उनके संगठन मास्टर होने की तारीफ कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने एक मौके को लपक लिया है, इस विवाद का फायदा बीजेपी उठाएगी। लेकिन यहां तो फिर एक बार लग रहा है शिवपाल यादव ने कोई विंडो ओपन की है कि चाचा भतीजा एक हो जाए भविष्य में। अगर देखिए, ऐसा है कि चाचा भतीजा एक हो जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई है ना, हमने लड़ाई कराई ना लड़ाई के बीच में, ये पार्टी और प्रॉपर्टी पे कब्जे की लड़ाई की जनता। आरोप तो यही लगे थे कि बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं शिवपाल यादव। लोग जानते होंगे, जब अखिलेश यादव को घेर रहे थे, सपा को घेर रहे थे शिवपाल यादव, तो यही कहा जा रहा था कि भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, उनसे मिलने भी गए। देखिए, इस समय पूरे देश में अगर कोई भी नेता कुछ बोलता है विपक्ष का,
तो चैनल ही नहीं पूरा विपक्ष कहता है भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि देश में तमाम पार्टियों में नेता हैं और वो इतने भी वो भोले नहीं है कि किसी की लिखाई और सिखाई स्क्रिप्ट पढ़े। सब अपने हितों की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक क्षेत्रीय दल है और ये परिवार से आने वाले नेता हैं, ये केवल अपनी भलाई, अपने परिवार की भलाई देखते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इनका देश प्रदेश काल परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। अभी दीपक मिश्रा जी ने कहा कि ये परिवार अगर मिलकर लड़ेगा तो सत्ता की मलाई चाटेगा, और नहीं तो हम लोग दोनों दो किनारे की तरह जैसे पड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि कुल मामला यही है कि सत्ता में मुखिया कौन होगा। शिवपाल जी को अपनी जगह चाहिए, अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी का समर्थन दिया, फिर गए कई बार। अब इस पार्टी में जब अखिलेश जी ने अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन लिया, चाचा को दरकिनार कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। और इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, ना ही कहीं विपक्ष दोषी, ना राजनीतिक दल दोषी है, ना ही पार्टी के कार्यकर्ता दोषी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि हम ये लोग एक साथ रहें, लेकिन अपने अपने हितों की लड़ाई के लिए ये लोग अलग अलग हैं और उससे कोई किसी का लेना देना नहीं है। और ये ठीक है हीरो वाजपेयी जी। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया और अब जब चाचा भतीजे के एक साथ होने की बात, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो बीजेपी ने अब परिवारवाद कहकर इसको अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए बीजेपी पे तो नहीं जाऊंगा आस्था जी, मैं सिर्फ दीपक मिश्रा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे मित्र हैं पुराने, बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को रखा। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि वो बड़े नेता नो डाउट 90,000 वोटों से जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कितने विधायकों को जिता सकते, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर वो पार्टी में आ जाते हैं तो उससे क्या परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाएगा समाजवादी का? कतई नहीं बढ़ेगा। आप इनका परसेंटेज उठा के देख लीजिए, 2022 में कितना मिला था, तो कितने परसेंटेज होगा, तो पॉइंट में पहुंच जाएगा। अगर जो पॉइंट में वोट परसेंटेज है, आप उस पार्टी को कैसे दे सकते हैं? हाँ, एज ए चाचा अगर वो आते हैं, एज ए फैमिली मेंबर आते हैं, तो हो सकता है अखिलेश यादव जी उनको वेलकम करें, बट एज ए पार्टी का लीडर के रूप में अगर उनको देखेंगे तो पार्टी के लीडर के रूप में वो कतई भी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं से बेनिफिशियरी नहीं है, कहीं से भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। और उनको पद क्या दिया जाएगा? देखिए ऐसा है कि सेंटर नेतृत्व में रामगोपाल यादव जी बैठे हुए हैं, तो वो अपना पद छोड़ेंगे नहीं। अब इनको स्टेट में दे नहीं सकते कि स्टेट में ऑलरेडी बड़े नेता बैठे हुए हैं। अब इनको दूरियां इतनी है कि इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कतई वो नहीं देंगे। अगर जिम्मेवारी देनी होती तो पिताजी के रहते हुए दे देते। आज के दिन में अखिलेश यादव जी बिल्कुल ऐसा कोई पद नहीं देंगे। और आपने देखा कि शिवपाल जी तो रेडी हैं, महत्वपूर्ण तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अखिलेश यादव जी बोल दे कि आइए ज्वाइन कर लीजिए, शिवपाल जी सारी पार्टी को बर्खास्त कर देंगे और खुद जाके ज्वाइन कर लेंगे, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोलेंगे आके ज्वाइन कर लीजिए। ये समझना जरूरी है कि किसके आने से फायदा और किसके जाने से नुकसान होता है, तो वो समझने लगे। गणित को आप समझेंगे, पॉइंट पर बने हुए हैं कि शिवपाल यादव में अखिलेश यादव को अब कोई फायदा नजर नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि जिस बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र या उम्मीद कर रहे हैं शिवपाल यादव, ऐसा ना हो। अखिलेश यादव उनके साथ अलायंस करके उनके साथ आके कई मौकों चुनाव में उनको परख चुके हैं। शिवपाल यादव जी देख रहे हैं कि बड़ा दायित्व मिलेगा, हमें तो नहीं लगता उनको कोई बड़ा दायित्व अखिलेश यादव जी देंगे और नहीं दे सकते हैं। ठीक है संजय राणा जी। सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे बीच में है। ओपी राजभर ने भी तारीफ की थी शिवपाल यादव की, और यह कहा ही जा रहा था कि जब एक अलग मोर्चे बनने जैसी सुगबुगाहट थी कि क्या उसमें सपा से नाराज नेता होंगे, क्या ओपी राजभर उनके साथ हो सकते हैं। आप लोगों की भी बड़ी खबर और चर्चा हो रही थी कि आप लोगों को शिवपाल यादव के साथ बहुत सिंपैथी है, आप और ओपी राजभर उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहां तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव ने एक इशारा दिया है सपा को कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी या कद दिया जाए तो वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना एक अलग क्षेत्र में आता है। अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आपकी तारीफ की जाएगी, अगर आप गलत करोगे तो बुराई की जाएगी। रही बात आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक राणा जी ने जो बात बोली, न तो मास लीडर है, न ही वो इतने बड़े लीडर है, लेकिन उन्होंने राणा जी ने इसके अंदर एक जिक्र यह भी किया कि उनकी सांगठनिक जो क्षमता है वो बड़ी अद्भुत है। तो राणा जी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी सांगठनिक क्षमता के आधार पर पार्टी बड़ी होती है, क्योंकि जो पार्टी खड़ी होती है ना आस्था जी, उसकी जो नींव होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, और पार्टी को बढ़ाने का अगर कोई काम कर सकता है तो शिवपाल सिंह यादव जी कर सकते हैं। अब शिवपाल सिंह यादव जी को क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या नहीं मिलती है, ये एक आंतरिक मसला है, इसके अंदर हम इंटरफेयर हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बोल देना चाहता हूँ कि हम लोग शिवपाल सिंह यादव जी की सांगठनिक क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ है, उनको कम करके नहीं आ सकते। बाकी समाजवादी पार्टी उनको किस तरह से ट्रीट कर रही है, उनको क्या पद देगी, क्या पद नहीं देगी, मैनपुरी से चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव जी को अंडर एस्टिमेट करना 2022 के अंदर भी भारी पड़ा था समाजवादी पार्टी को, 2024 के अंदर भी भारी पड़ेगा इनको। ठीक है दीपक मिश्रा जी, एक तरफ तो शिवपाल यादव ने कहा कि सपा कोई बड़ी जिम्मेदारी दे,
परिवार को साथ लेकर चलना है या परिवार बना रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग निकाय चुनाव तो अलग अलग लड़ रहे हैं, प्रसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, और उसके बाद फिर अब मैनपुरी की सीट खाली हुई है कि उम्मीद ये कि क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी से चुनाव लड़ाएगी, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो क्या देगी? तो ये किस तरह का स्टैंड है? कभी हाँ कभी ना? कोई परिवर्तन नहीं। शिवपाल सिंह जी ने जब नेताजी के निर्देश पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तब जो बयान दिया था, आज भी आप देखिए कमोवेश वही बयान है, कोई परिवर्तन नहीं। शिवपाल सिंह जी वो राजनेता हैं जो मौसमों के साथ नहीं बदलते, मौसम सियासी बदल देते हैं। सही कहा भाई दिनेश ने कि अगर शिवपाल सिंह जी के जनाधार का सही उपयोग होता तो आज परिणाम कुछ और होता। हो सकता हो कि आज सरकार में समाजवादी होते, असली समाजवादी होते। और देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैनपुरी का पिछले लोकसभा का चुनाव का परिणाम आप देखिए, जो बढ़त मिली थी भाजपा पर वो वही मिली थी जो जसवंत नगर से शिवपाल सिंह जी ने दिलाया था। अब जहां तक वोटों की बात है तो आप समाजवादी क्षेत्र मैनपुरी रहा है। 1957 में ही जब कांग्रेस की लहर बहा करती थी, जब कांग्रेस पूरी चरम उत्कर्ष पे थी, नेहरू का राज था, तब भी वहां से पीएसपी जीती थी। हमारी वाली पीएसपी नहीं, हालांकि वह उसी सिद्धांतों पे चलती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती थी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया की पार्टी। तो वो एक सेकुलर और सोशलिस्ट गढ़ है जिसको नेताजी ने, शिवपाल सिंह जी ने, जयप्रकाश जी और लोहिया जी के मार्गदर्शन में यहां तक पहुंचाया है। और कोई बड़ा नेता नहीं चाहेगा कि उसके संघर्षों की बनी हुई थाती में जरा भी बिखराव आए। और शिवपाल सिंह जी की जो पीड़ा है वस्तुतः वह उत्तर प्रदेश की पीड़ा है। ठीक है, लेकिन अपमान वाली बात आप पिछले कई महीनों से बार बार कहते नजर आ रहे थे, और तब भी सब यही पूछ रहे थे कि उस वक्त आपने इन सब बातों पर विचार क्यों नहीं किया कि सबने एक लंबी उम्र, एक लंबा वक्त और संघर्ष इस पार्टी को दिया, मिलजुल कर यहां पर लाए, और उसके बाद अब राहें पृथक हो रही हैं। आपने भी अपमान की बातें कही। और दीपक विज जी हमारे साथ हैं, सपा नेता। दीपक जी, एक चिट्ठी, एक हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ लेटर रिलीज किया गया था जिसमें साफ लिखा था कि उनको जहां खुशी मिलती है वो जा सकते हैं। शिवपाल यादव के लिए, वो जिसके साथ जाना चाहते हैं, जहां उनको खुशी मिलती है वो जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के उन्होंने अपनी तरफ से आगे आकर स्थिति को स्पष्ट कर दिया था और नमस्ते कर लिया था। पर अब एक बार फिर से नेताजी के बाद क्या परिवार का मिलना जुलना, बैठना, एक इमोशन, एक भावना, कुछ ऐसा माहौल बना है जिसके बाद अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है कि भाई चाचा भतीजे करीब आएंगे, या वाकई आप चुनाव और रणनीतिक तौर पर शिवपाल यादव को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने, ये कभी भी उनको मना नहीं किया। जब भी देखिए उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने समर्थन देने की बात करी, समर्थन स्वीकार किया। और मेरा मानना है कि अब नेताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, अगर वो अपनी पार्टी का मर्जर करना चाहेंगे तो मेरा मानना है, तो अगर वो मर्जर करना चाहेंगे, मेरा मानना है अखिलेश जी उसको भी स्वीकार करेंगे और होता कोई ना कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। और नहीं, लेकिन मर्जर होगा तो किन शर्तों पर होगा? पहले अपमान के आरोप लगे हैं, और एक बार नहीं बार बार अपमान के आरोप लगे हैं। उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया, उनके कद और अनुभव के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, उन्होंने जितने कैंडिडेट्स के लिए टिकट मांगा नहीं दिया गया। तो आखिर उसकी शर्तें क्या होंगी? ये भी तो बड़ी बात है। मर्जर कह देने से कि भाई दोनों का मर्जर हो जाएगा, मिलेंगे बैठेंगे, ये संभव नहीं है। आस्था जी, देखिए ये विषय हाँ टीवी स्टूडियो में मैं या दीपक मिश्रा जी तय नहीं कर सकते। ये तो जो तय होगा वो तो अखिलेश जी के बीच में और आदरणीय शिवपाल जी के बीच में तय होगा। तो वो जो दोनों तय करेंगे उसको सब पार्टी मानेगी, उसको प्रसपा वाले भी मानेंगे, उसको मेरा मानना है समाजवादी पार्टी वाले मानेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बीच में हीरो वाजपेयी जी ने ये कहा था कि भाई ये लड़ाई पार्टी के कब्जे की है। देखिए, ये लड़ाई पार्टी के कोई कब्जे की नहीं है। पार्टी के सब मान्य हमारे जो प्रसपा के सर्वमान्य नेता है वो अखिलेश जी हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनके बीच में तो लड़ाई कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, लालजी टंडन जी, राजनाथ सिंह जी के बीच में हुई। कल्याण सिंह जी को 2-2, 3-3 बार बाहर जाना पड़ा। फिर अडवाणी जी और उसमें लड़ाई हुई नरेंद्र मोदी जी में। अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह और गडकरी में लड़ाई चल रही है पार्टी पे कब्जे के लिए। इनके यहाँ तो निरंतर लड़ाई चल रही है पिछले 20-22-23 साल से। और आप देखिए लगातार लड़ाई चल रही है पार्टी में कब्जे के लिए। तो ये पहले अपनी पार्टी में ध्यान दें, दूसरी पार्टियों पर बेमतलब व्यंग या कोई कटाक्ष ना करें। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, इस बात का जवाब दीजिए आप कि क्या आपकी पार्टी के अंदर भी इतना संघर्ष चल रहा है, लेकिन आप बार बार विपक्ष के संघर्ष को जनता के सामने उजागर करते रहते हैं?
नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं, वो एक विचार की पार्टी है। और यहाँ अगला अध्यक्ष कौन होगा वो दाखिल खारिज से अध्यक्ष नहीं होता। मुझे लगता है सपा नेता को इस बात को ध्यान देना। आपके यहाँ चुनाव कब हुआ है? सत्ता जो अखिलेश ने गंवा दी अपने चाचा को दूर करके, तो देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, कम से कम हल्ला बोल एक लाइन में बोल रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ चुनाव कब हुआ था? अरे भाई बीच में बोलना बंद करिए ना। ठीक है, बात पूरी कीजिए हीरो वाजपेयी जी, ना मुझे सुनिए ना, फिर उसके बाद बोलिएगा जब आपको समय मिले। ये देखिए विचार की पार्टी है, यहाँ तय नहीं कि अगला अध्यक्ष कहां से आएगा, किस परिवार से आएगा, और बाकी जो पार्टी आप जिसका प्रतिनिधित्व करने आए दाखिल खारिज होता है, वहां आप जैसा व्यक्ति कभी किसी बड़े पद पर नहीं जाएगा, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। जब उनके सगे चाचा अध्यक्ष नहीं बन पाए तो विरासत पिता के नाम से पुत्र के नाम चढ़ती है। तो मैं पूरी तौर से जिम्मेदारी से कहता हूँ वो एक परिवार की पार्टी है। अखिलेश के बाद उनके पुत्र पुत्री के नाम विरासत होगी, तभी आप लोग कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है, संजय राणा हमारे बीच में। संजय राणा जी, यहाँ पर दीपक मिश्रा ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया कि शिवपाल यादव की प्रेजेंट पोजीशन को कंफ्यूजन नहीं कहा जा सकता, फैसले बदल भी सकते हैं, भावनाएं बदल भी सकती हैं। देखिए ऐसा होता है जैसे बिल्कुल आस्था जी आपने सही कहा। देखिए मर्जर एक्विजिशन पार्टी में विलय तब होता है जब पार्टियां बराबर की होती हैं, एक दूसरे के लिए लाभकारी होती हैं। तो अब जैसे दीपक भाई हमारे बता रहे थे कि वो बहुत वर्चस्व जीते, बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। देखिए 1996 से समाजवादी पार्टी के पास मैनपुरी का लोकसभा है, पहली बार 1996 में जब बने थे 42% मिले थे। अभी अखिलेश जो 2019 के चुनाव हुए उसमें तकरीबन 53 कुछ प्रतिशत वोट मिले हैं। तो ये परंपरागत सीट जो है पूरी की पूरी समाजवादी की पार्टी के पास रही, नंबर 1। नंबर 2 देखिए आपकी जब हम बात करते हैं कि विलय कैसे होगा, बिना शर्त अगर समाजवादी पार्टी में विलय करते हैं शिवपाल यादव जी, तो ओबियसली मुलायम सिंह यादव जी उनको ऐसे बोला मैंने कि चाचा समझ के रख लेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल विंडेटा से जाएंगे, पॉलिटिकल वैल्यू लेके जाएंगे, अपने आप को लीडर बना के जाएंगे, तो कतई भी विलय नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आज के दिन में शिवपाल यादव जी के लिए स्पेस नहीं है। नो डाउट मैंने ये भी बोला है कि वो एक संगठन को बनाने वाले नेता हैं, लेकिन आज के दिन में शिवपाल जी पे वो अखिलेश जी विश्वास नहीं करते और उनको ऐसा कोई दायित्व नहीं देंगे जिससे पार्टी में कहीं विघटन हो, बिखराव हो, टूट के आसार हो। ये समझना बहुत जरूरी है किसके आने से फायदा, किसके आने से नहीं फायदा। हर पार्टी की अपनी इस बात का जवाब दीपक मिश्रा से ले लेते हैं जाते जाते। दीपक मिश्रा जी, डिबेट अंतिम पड़ाव में है और आखिरी सवाल आपसे वही जो पहला सवाल था, राजनीति भरोसे का भी खेल है, खास तौर पर तब जब आप लोग एक कटु और कड़वे माहौल में अलग हुए, उसके बाद अब एक होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बार बार स्टैंड और बयान बदलते हैं, तो आप पर कोई भरोसा कैसे करे, क्यों करे, और वो भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल सिंह जी ने कभी भी, आप पूरा उनका राजनीतिक वो देखिए, वह जब भी रहे हैं समाजवादी खेमे के साथ ही रहे हैं, और जब से वो समाजवादी पार्टी में आभाहीन हुए तब से समाजवादी पार्टी ही आभाहीन हो गई। इस तथ्य को कोई नकार सकता है क्या? आखिरी जीत 2012 में हुई थी जिसमें शिवपाल सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे। उसके पहले की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब शिवपाल सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो 2012 का चुनाव अखिलेश यादव जी ने जितवाया था, ना कि शिवपाल यादव जी ने। ये कहना गलत होगा। मैं कहा कह रहा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी और जनता ने ये सोच समझकर ही वोट दिया था कि आप दोनों साथ में हैं। जी का जब देखिए जब शिवपाल जी का समर्थन आता है तो 45 सीट से 111 तक आ जाते हैं, कोई प्रतिकार, कोई विरोध नहीं। और शिवपाल सिंह जी कभी भी किंतु परंतु में कोई बात नहीं करते, जो उनके मन में होता है वही उनकी आंखों में होता है और वही उनकी जुबान पे। लेकिन दीपक जी, मन बार बार ऐसे बदलेगा, मन बार बार कभी इधर की तारीफ करेगा, कभी उधर अपमान की बात करेगा, तो किसी और का मन आप में कैसे लगेगा? ये बड़ा सवाल है, और वो भी उस वक्त जब निकाय चुनाव सर पे है और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह कि वो शिवपाल यादव जिन्होंने कहा था कि मेरा अपमान हुआ, मेरी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया, मुझे नहीं पूछा गया और सपा में सीनियर लीडर्स का अपमान होता है, ये कह करके उन्होंने अपनी राह जुदा की, अपने लिए पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव फिर समझौते के बाद मिलकर के लड़ा और उसके बाद फिर संबंध कटु हुए और सपा ने चिट्ठी जारी करके उनसे नमस्ते किया। उसके बाद अब वही शिवपाल यादव जो सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, ओपी राजभर, आजम खान, सबके साथ बयानबाजी की बातें सामने आई, अब फिर से कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली तो मैं
सपा के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूंगा। तो भला ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो सवाल यही है कि क्या शिवपाल यादव कंफ्यूज हैं या फिर वो राजनीति के किसी ऐसे गुणागणित में फंसे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि एक तरफ निकाय चुनाव में उनकी पार्टी सपा से अलग होकर लड़ रही है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के लिहाज से चाचा भतीजे में एक बार फिर से समझौता होगा? इस पर नजर रहेगी। फिलहाल महाबहस में इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं।